सुल्तानपुर नाम का एक राज्य था। उसमें एक चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। राजा चंद्रभान अपनी प्रजा को बहुत दंड देता था और वो बहुत ही निर्दय था। उसको नए कपड़े पहनने का बहुत ही शौक था। वो हर दिन नए कपड़े पहनता था और अपनी सारी दौलत नए कीमती कपड़े बनवाने में ही खर्च करता। रतन सिंह, मेरे नए कपड़े कहाँ हैं? मुझको सभा में जाना है। महाराज, आपके कपड़े इस्त्री होने गए हैं। मूर्ख, क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि मुझको मेरे कपड़े समय पर चाहिए? अगर मुझको सभा में जाने में देरी हुई, मैं तुमको दंड दूंगा। तभी रतन सिंह राजा के गुस्से को देखकर चुप खड़ा हो जाता है। कुछ देर में राजा के कपड़े आ जाते हैं और वह अपने कपड़े पहनकर सभा में जाता है। सभा में पहले से ही बहुत सारे मंत्री और कपड़े के व्यापारी मौजूद थे और प्रजा अपनी समस्या लेकर आई थी। सभी व्यापारी एक एक करके यहाँ मुझको अपने कपड़ों के नमूने दिखाए। महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। हमको एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत पोशाक बनाना आता है जो सोने और चांदी के धागों से बनती है। परंतु महाराज, वो पोशाक मूर्खों को नहीं दिखती। उनकी ये बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उत्सुकता भी, ऐसा अद्भुत वस्त्र देखने की। ये पोशाक कितने दिनों में बन जाएगी? महाराज, ये पोशाक बनने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, परंतु महाराज, जब ये पोशाक बने तो आप नहीं देख सकते इसको बनते हुए। राजा उनकी ये बात सुनकर पोशाक बनवाने के लिए तैयार हो जाता है। रतन सिंह से बोलकर उनके लिए शाही कमरे और सोने चांदी की व्यवस्था करने को बोलता है। राजा रानी इंद्रावती के पास जाता है और बोलता है, सुनिए रानी इंद्रावती, आज तुमको मालूम है क्या हुआ? नहीं महाराज, आप बताइए तभी तो पता चलेगा क्या हुआ आज। आज सुबह में टीटू और नीटू नाम के दो कारीगर आए जो बहुत ही अद्भुत पोशाक बनाते हैं, परंतु वो पोशाक मूर्खों को नहीं दिखाई देती। महाराज, फिर तो ये अवश्य ही कोई अद्भुत पोशाक है। फिर कुछ दिन बाद राजा रतन सिंह से बोलता है, रतन सिंह, जाओ जाकर देखो टीटू और नीटू का कार्य कितना हुआ। फिर पोशाक देखने के लिए रतन सिंह जाता है और उसको डर भी था कि अगर उसको ये पोशाक नहीं दिखाई दी तो सब उसको मूर्ख बोलेंगे। अरे आइए आइए मंत्री जी, मैं यहाँ तुम्हारी कारीगरी देखने आया हूँ कि कितने समय में तुमने कितना कार्य किया है। हम आपको दिखाते हैं मंत्री जी। टीटू और नीटू ऐसे अभिनय करने लगते हैं जैसे सच में उनके हाथ में वस्त्र हो। देखिए, ये कितनी सुंदर कढ़ाई की है। अरे मंत्री जी, छूकर तो देखो, कितना मुलायम कपड़ा है। रतन सिंह को कुछ नहीं दिखाई देता है तो वह वहां से तभी भागने लगता है। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, काफी समय भी हो गया है और मुझको काम भी है। जाते हुए रतन सिंह सोचता है कि मुझको तो ये पोशाक दिख ही नहीं रही है। अगर किसी को ये बात पता चलती है तो सब मुझको मूर्ख बोलेंगे। रतन सिंह, कैसी लगी तुमको मेरी अद्भुत पोशाक? महाराज, आपकी पोशाक तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही है। मैंने आज तक ऐसी पोशाक नहीं देखी महाराज। रतन सिंह को सभी लोग मूर्ख न समझे, इसलिए वो राजा से झूठ बोल देता है और झूठी तारीफ करने लगता है। जाओ मेरी पोशाक देख कर आओ, वो बन गई या नहीं? अरे सुनो कलावती, इस बार रतन सिंह के साथ तुम भी जाओ देखने के लिए कि कैसी बनी है मेरी पोशाक। ठीक है महाराज, मैं अभी जाती हूँ। फिर दोनों चले जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही टीटू और नीटू रतन सिंह और कलावती को आते हुए देखता है, कपड़े सिलने का नाटक करने लगता है जैसे कुछ सिल रहा हो। अरे मंत्री जी, आप यहाँ आइए आइए। अरे ये देखो, इस पर कितनी सुंदर कढ़ाई भी की हुई है। अरे कलावती जी, आप देखो कैसी है ये पोशाक। रतन सिंह और कलावती दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ये क्या दिखा रहे हैं।
दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझने के डर से चुप रहते हैं और अच्छा है बोलकर चले जाते हैं। रतन सिंह, तुमको कैसी लगी हमारी पोशाक? हाँ महाराज, आपकी पोशाक सच में बहुत ही अद्भुत है और बहुत कोमल भी। कलावती, तुम बताओ, तुमको हमारी पोशाक कैसी लगी? महाराज, आपकी पोशाक बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी। फिर टीटू और नीटू के बताए गए समय को पूरा होने के बाद राजा रतन सिंह से बोलकर दोनों को बुलवाने को बोलता है। फिर कुछ देर में टीटू और नीटू राजा की पोशाक लेकर आ जाते हैं। मेरी पोशाक बनकर तैयार है क्या? हाँ जी महाराज, आपकी पोशाक बनकर तैयार है। देखिए महाराज, कितनी सुंदर और अद्भुत है। आपने ऐसी पोशाक पहले कभी नहीं देखी होगी। राजा देखता है और सोचता है कि यहाँ मुझको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो सभी लोग मुझको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कुछ अच्छा बोल देता हूँ। अरे वाह, क्या पोशाक है! ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझको तुम्हारी ये पोशाक बहुत ही पसंद आई। तुम दोनों सच में एक अच्छे कारीगर हो। महाराज, आप इसको पहन कर देखिए, कैसी लगती है। टीटू और नीटू राजा को इस प्रकार से कपड़े पहनाने लगते हैं जैसे सच में उनके हाथ में पोशाक है, और सेवक भी सहायता करते हैं। वो भी मूर्ख न बताने के डर से ऐसे ही पोशाक पकड़ते हैं जैसे सच में उनके हाथ में पोशाक है। फिर राजा उसको पहनकर रानी को दिखाने जाता है। सुनिए रानी, रत्नावती जी, देखो हमारी पोशाक आपको कैसी लग रही है? रानी रत्नावती खुद को मूर्ख बताने के डर से झूठ बोल देती है। अरे वाह महाराज, ये तो बहुत ही अद्भुत पोशाक है और सुंदर भी। राजा सभी जगह ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमता रहता है, परंतु खुद को मूर्ख समझने के डर से कोई भी राजा को सच नहीं बताता है। फिर राजा राज्य में घोड़े पर सवार होकर अपनी पोशाक दिखाने जाता है। सभी लोग राजा को ऐसे देखते हैं जैसे उसकी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु कोई भी सच नहीं बोल रहा था। राजा चलता गया। रास्ते में गोलू नाम का बच्चा राजा को देखकर चिल्लाता है, अरे पापा, देखो राजा तो बिना कपड़ों के ही ऐसे ही कुछ भी नहीं पहना है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं पापा, सच में राजा बिना कपड़ों के ही घूम रहा है। अरे क्यों बच्चे को चुप कर रहे हो? सच ही तो बोल रहा है बच्चा। खुद तो सच नहीं बोल सकते और बच्चों को चुप कर रहे हो। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ कि राजा बिना कपड़ों के ऐसे ही घूम रहा है। राजा ने कुछ नहीं पहना। फिर ये बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है और राजा ये सब सुनकर खुद पर बहुत शर्मिंदा होता है और वापस महल की तरफ चला जाता है और अपने आप को आईने में देखता है और सोचता है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। फिर राजा टीटू और नीटू को जेल भेज देता है।